जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑफिसर्स ग्रेड बी के लिए जो है 291 पोस्ट के लिए आवेदन निकाला गया है, जिसका ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट है। चलिए नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो ये आपका आरबीआई रिजर्व के द्वारा निकाला गया वैकेंसी है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन का डेट जो है 9 मई 2023 से स्टार्ट है और 9 जून 2023 तक आप आवेदन दे पाएंगे शाम 6 बजे तक। शाम 6 बजे तक आप आवेदन दे पाएंगे 9 जून तक। इसमें जो आपका रैंक का बात करें तो ऑफिसर ग्रेड बी का ये पोस्ट है, ये जनरल यानी कि ये डायरेक्ट है पोस्ट आपका, जिसका एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशंस का। फेज़ 1 का एग्जाम जो आपका 9 जुलाई को ले लिया जाएगा और फेज़ 2 का एग्जामिनेशन जो 3 पेपर में लिया जाएगा वो 30 जुलाई को लिया जाएगा। इसके अलावा जो दो देख रहे हैं ये आपका डिपार्टमेंटल है। ये आपका जो पोस्ट है ऑफिसर्स ग्रेड बी का, ये डिपार्टमेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च का हो गया और ये आपका स्टैटिक एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का है। तो ये दोनों जो है आपका डिपार्टमेंटल है, इसका बात नहीं करेंगे हम लोग। डायरेक्ट वाला बात डायरेक्ट को देखते हैं। जनरल जो आपका एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव डेट है वो 9 जुलाई 2023 रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं एज वगैरह क्या है। नंबर ऑफ वैकेंसी को देखेंगे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है आपका ऑफिसर ग्रेड बी का, इसमें जनरल के लिए 109 पोस्ट है और टोटल देखेंगे तो 222 पोस्ट जो है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल का 38 और 21 दो डिपार्टमेंट से अलग अलग 38 और 31 31 जो है दो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 38 और 31 दिया गया है। तो ये आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 222 पोस्ट हो जाएगा। पे स्केल को अगर देखेंगे तो पे स्केल जो आपका ऑफिसर्स रैंक का पे स्केल है, दैट मीन्स आपका 5400 ग्रेड पे के अंतर्गत हम लोग यहाँ का जो 5400 ग्रेड पे होगा उसी के आसपास का ये पे स्केल बनेगा। ये बेसिक 55,200 ये बेसिक है। इसके अलावा जितना भी अलाउंस होता है वो सारा अलाउंस दिया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेड अलाउंस है, डीए डियरेंस अलाउंस है। इसके अलावा हाउस रेंट भी दिया जाएगा। अगर बैंक के द्वारा जो है अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता तो 55% हाउस रेंट भी दिया जाएगा। ये सभी अलाउंस को अगर मिलाकर सैलरी देखेंगे तो स्टार्टिंग पेमेंट जो है आपका 80 से 85 हज़ार के आसपास बनेगा। चलिए एज देखते हैं। एज लिमिट को देखेंगे तो 1 मई कंसीडर किया गया है। 1 मई 2023 तक जो आपका मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम जो है जनरल कैंडिडेट के लिए 30 ईयर्स होना चाहिए 1 मई 2023 तक। और इसके अलावा जो ओबीसी और SC/ST कैंडिडेट को 3 साल और 5 साल का छूट दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अगर देखेंगे तो जो जनरल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। 60% मार्क्स अनिवार्य है। 60% मार्क्स जो है ग्रेजुएशन में आपका अनिवार्य रूप से आना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन और जो आपका विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल का जो कंसीडर किया गया है वो +2 के बाद जो है 3 साल का ड्यूरेशन का ग्रेजुएशन जो होना चाहिए वही ग्रेजुएशन कंसीडर किया गया। अगर इसके अलावा जो बीटेक वगैरह होता है 4 साल का वो भी इक्विवेलेंट माना जाएगा इस पोस्ट के लिए। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल का है तो डिपार्टमेंटल में अगर कोई है तो उसका मास्टर डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स से, मास्टर डिग्री कर रखे हैं इकोनॉमिक्स से, या फिर और भी बहुत सारा है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है आपका फाइनेंस सेक्टर से भी अगर कर रखे हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फाइनेंस में जो है आपका वो मैथमेटिकल फाइनेंस हो गया, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हो गया। इसके अलावा जो इंटरनेशनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, बैंकिंग एंड ट्रेड फाइनेंस, ये सभी ट्रेड यहाँ पे दिया हुआ है फाइनेंस सेक्टर का। तो जो डिपार्टमेंटल है वो आप एक बार सिलेबस अपना देख लीजिएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर का जो एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा फेज़ 1 का, ये आपका वो शहर है। जैसे अगर आप बिहार से भरते हैं तो आरा, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना वगैरह शहर आप दे सकते हैं, चॉइस मांगा जाएगा। इसके अलावा और भी किसी शहर किसी भी स्टेट से देखना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आपका गोवा हो गया तो पांजी हो गया। इसके अलावा झारखंड का अगर देखेंगे तो बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, ये सभी शहर में आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का आगरा हो गया, प्रयागराज हो गया, झांसी, कानपुर, ये सभी शहर में एग्जामिनेशन सेंटर के तौर पे चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये सेंटर है फेज़ 2 एग्जामिनेशन के लिए कैपिटल कुछ जगह पे मेंशन है, जैसे पटना में वगैरह हो गया, चेन्नई हो गया, लखनऊ, कोची, ये सब सभी शहर में केवल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। सभी शहर में फेज़ 2 का एग्ज़ाम नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी को देखेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी जो जनरल कैंडिडेट, जनरल ओबीसी और EWS कैंडिडेट के लिए रखा गया है वो 850 रुपये प्लस GST, यानी कि वो 1000 रुपये के आसपास जो आपका एप्लीकेशन फ़ी जाएगा। इसके अलावा जो SC/ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ प्लस 18% GST 118 रुपये के आसपास वो होगा। और जो स्टाफ है उसके लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं रखा गया है।
अप्लाई करने के लिए जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है rbi.org.in के वेबसाइट पे जाना होगा, यहाँ पे जाकर आप आवेदन दे पाएंगे। सिलेबस को अगर देखेंगे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो सिलेबस है वो आपका फेज़ वन में जो है पेपर 1 लिया जाएगा। पेपर 1 में जो आपका क्वेश्चन है वो 4 फेज में बांटा गया है। जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये 4 फेज में आपका पेपर 1 लिया जाएगा। इसके अलावा जो फेज़ 2 का एग्जामिनेशन होगा, फेज़ 1 का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद फेज़ 2 के लिए कॉल किया जाएगा और फेज़ 2 में जो है आपका 3 पेपर लिया जाएगा, जिसमें पहला पेपर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू से रिलेटेड रहेगा, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसका 30 मिनट समय दिया जाएगा। और दूसरा जो पेपर 1 में ही दूसरा जो है 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा, जिसको कि आपका कीबोर्ड के थ्रू प्रेस करके एंटर करना होगा। यानी दैट मीन्स जो है कीबोर्ड के थ्रू जो है आपका ये आंसर फिल करना होगा। दैट मीन्स वो पेन से नहीं है, और ये कीबोर्ड होगा वो इनक्रिप्टेड टाइप का, हिंदी में आपका इनक्रिप्टेड टाइप का लिया जाएगा। और ये जो टोटल नंबर ऑफ समय दिया जाएगा 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसमें भी जो है आपका प्रश्न जो है 30 प्रश्न पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव टाइप पे। नेक्स्ट जो है आपका पेपर 2 में, पेपर 2 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव लिया जाएगा। 3 प्रश्न रहेगा, इसमें भी 3 प्रश्न और 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 मार्क्स का इसमें आपका पेपर 2 में रहेगा। तीसरा पेपर जो है आपका जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड रहेगा, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें 30 प्रश्न पूछा जाएगा मेनली, और 50% जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपका फेज़ 2 का हो गया। फेज़ 2 में 3 पेपर है और फेज़ 1 में 1 पेपर है। तो फेज़ 1 क्वालिफाई करने के बाद फेज़ 2 देना होगा। फेज़ 2 में आपका देख सकते हैं 3 पेपर है टोटल। नेक्स्ट राउंड जो होगा वो इंटरव्यू का होगा, जिसका जो है फेज़ 2 में जो आपका मार्क्स आएगा, यानी कि मेंस बोल सकते हैं, मेंस में जो आपका मार्क्स रहेगा उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आप इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू का जो मार्क्स आपका ऐड करके डायरेक्ट मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ये था आपका कंप्लीट सिलेबस ऑफिसर ग्रेड बी के लिए, जो कि आपका 2 फेज में था। पेपर सेकंड फेज में जो आपका पेपर 3 पेपर होगा और इसके अलावा इंटरव्यू होगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका पेपर 2 और इंटरव्यू के मार्क के बेसिस पे तैयार किया जाएगा। इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा वो 75 मार्क्स का होगा, यहाँ पे मेंशन है 75 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो ये कंप्लीट डिटेल्स था आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी के लिए। चलिए इसका वेबसाइट पे चलते हैं, जहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन दे पाएंगे। तो ये वेबसाइट है rbi.org.gov.in के वेबसाइट को जब आप खोलेंगे तो यहाँ से आपका इस टाइप का कुछ होम पेज मिलेगा, जहाँ पे आप करेंट वैकेंसी में जाकर ये आप पेज खोल सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन देना होगा तो आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस में क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा ऑनलाइन आवेदन देने के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं मेंशन है 9 मई से आपका आवेदन स्टार्ट है। यहाँ पर आप रजिस्टर्ड करके ऑनलाइन आवेदन दे पाएंगे। तो ये था डिटेल्स आपका RBI ग्रेड बी के पोस्ट के लिए। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है जिसका इकोनॉमिक्स सेक्टर जो है स्ट्रांग है, इकोनॉमिक्स मेनली इसमें इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा फेज 2 में, तो इकोनॉमिक्स जिसका सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है वो जरूर आवेदन करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।